हे शरण जोग दयाल है, दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ खीण समय, सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप सत्संग जीओ, कुछ समा गुरु के विचारां आप जी नूं सरवण करा सकां, उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारे विच आउण लग्गियां सानू कुछ भी नहीं पता भी असी क्यों कर रहे हाँ। ऐसे बहुत सारे कर्म ने। मैं फिर दोहरा देना, गुरुद्वारे विच आके असी बहुत सारे धार्मिक कर्म ऐसे ने जो कर रहे हाँ, पर पता नहीं है क्यों कर रहे हाँ। असी पता ना होवे जिस कर्म दा मनोविग्यानिक कहते ने उस विचों कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता। कर रहे हाँ पर पता नहीं है क्यों कर रहे हाँ। बिना मकसद अगर कोई काम किया जावे उस विचों कुछ प्राप्त नहीं होता है, कुछ भी प्राप्त नहीं। मनुख दा जीवन सवेर तो लैके शाम तक अगर तुसी पढ़ोगे, बंदा एक भी काम ऐसा नहीं करता जिदा कोई मकसद ना होवे। एक भी काम असी कोई काम ऐसा करते ही नहीं जिदा कोई मकसद ना होवे। चलो मैं एक दो निक्के जे उदाहरण रख देना। मैं अगर किसी को पूछा कि तू रोटी क्यों खाना है, तो बंदा आखेगा रोटी नहीं खावांगा तो शरीर कमज़ोर हो जाना है। कमज़ोर हो जाएगा तो एक दिन निढाल हो जाएगा, निढाल होएगा एक दिन ख़त्म हो जाएगा। और रोटी खावांगे तो शरीर चलेगा साड़ा। मकसद हो गया ना भी रोटी क्यों खाधी है। पानी क्यों पीता है, शरीर की प्यास नूं बुझाया जा सके इस वास्ते पानी पीता है। नहीं पियांगे शरीर दे विच हीट इतनी वध जाएगी, बंदा खत्म हो जाएगा। फिर पानी क्यों पीता है, शरीर नूं स्वस्थ रखण वास्ते। कपड़े क्यों पाए ने, बंदा आखदा भी कपड़े नहीं पावांगे तो शरीर बीमार हो जाएगा। गर्मियां दे साडे वखरे कपड़े ने, सर्दियां दे अलग कपड़े ने, बरसातां दे विच अलग कपड़े ने, साउण लगियां अलग कपड़े ने, बाजार दे अलग कपड़े ने, विआह शादी पार्टी ते जाना होवे वखरे कपड़े ने। साडियां मातावां दी ते एक समस्या ही होंदी है, विआह का कार्ड आ जाए तो सब तो पहली टेंशन होंदी है भी हुण उत्ते कपड़े किहड़े पा के जाने ने। ते फिर जिहड़े साडे भाई साहब हुंदे न उन्हां दा खर्चा वध जांदा है। फिर अलमारी विच भावें रखण नूं जगह ना होवे पर पाण वास्ते कपड़े कोई नहीं। हर जगह ते जाण वास्ते वखरे कपड़े ने। क्यों? शरीर नूं बचाना है। बंदा दुकान ते जांदा है, सारा दिन मेहनत करदा है, उन्होंने पुछया जाए तू इतनी मेहनत क्यों करदा पिया,
उन्हें आखना जे कमाई नहीं करांगा तो परिवार मेरा भुखा मर जाना। मैं 4 पैसे कमावांगे तो परिवार मेरा सुख लै सकेगा। मकसद हो गया ना, क्यों दुकान ते जाना है, क्यों रोटी खानी, क्यों पानी पीना है। साडे हर काम दा कोई ना कोई मकसद जरूर है। पर जे किसी नू पुछ लईए ना भी तू गुरुद्वारे आया है तो क्यों आया है, तो इत्थों प्राप्त की करना है, तो इत्थों लेना की है, तेरी जिंदगी दा मकसद की है, क्यों तैनू क्या जांदा है सतसंगत करो, क्यों आखदे हां बाणी पढ़ो, क्यों आखदे हां सिमरन करो। कदी सोचिया भी क्यों कर रहे हैं असीं। 2 चीज़ां अगर मनुख दी जिंदगी विचों कढ़ दित्तियां जान ना, 2 चीज़ां, जितने लोग गुरुद्वारियां विच आ रहे ने ना, ये भी नहीं आउणगे फिर 2 चीज़ां नूं। एक तो साडी मंग है, गुरु कोलों कुछ मंगना है, मैं इस वास्ते आ रहे हाँ। अपनी मेहनत कीती है, उपराला कीता वे, उद्यम कीता वे, किसी चीज़ नूं नहीं प्राप्त कर सके, चलो हुण गुरु कोल चलीए, हो सकदा उही किरपा कर देवे। असी मंगण वास्ते आ रहे हाँ। इत्थे 10 रुपये पांदा ना गोलक दे विच, तो फिर कदी अपने अंदर झात मार के देखना, फिर एक लंबी लिस्ट आउंदी है साडी, हे सच्चे पातशाह हुण परिवार दी रखिया तू करी, बच्चियां नूं विद्या दान दवी, नौकरी लग जाए, स्वस्थ शरीर रहन, कारोबार चले, मकान वड्डा मिल जाए, दुकान वड्डी मिल जाए, सब कुछ तू करी। ते बदले विच की दिता है 10 रुपये। ते गुरु साहब आखन भी सिखा कुछ तू भी कर लै, महाराज साडे कोल टाइम नहीं है, मैं नहीं कुछ भी करना। 10 रुपये तैनू दे दिते ने, हुण सारे काम तू कर। जिवें गुरु ने सारा ठेका लिया भी तू ही सब कुछ करना है, मैं कुछ भी नहीं करना। पंजाबी दी कहावत है, बुजुर्ग बैठे ने, पुराने लोग क्या करते सन कि आप न मरीए ते स्वर्ग न जाइए, आप न खटीए ते रज न खाइए। बंदा जिथों तक आप नहीं मरेगा स्वर्ग नहीं जा सकेगा। बाणी जिथों तक असी खुद नहीं पढ़ांगे सानू कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। पर साडा सुभाव बन गया भी 10 रुपये दिओ ते पूरी लिस्ट गुरु नूं पकड़ा दिओ, हुण सारे काम तू कर, मैं कुछ भी नहीं करना। एक साडी मंग है, चलो मंगना भी चाहिए, असी होर जाना भी कित्थे मंगण वास्ते। पर जिहड़ी चीज़ मंगनी चाहिए है ना, सानू तो मंगण दी भी जाच नहीं है। मंगना किस तरह चाहिए। महाराज कहते ने, हम भीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता। ते मंगना किए हो दयाल, नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंगराता। ये सच्चे पातशाह अपने नाम की दात साडी चोली दे विच पा दे। असी वो मंगदे नहीं हाँ। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइयां। सच्चे नाम की जे दात झोली च पै जाए ना, सारियां भुखां समाप्त हो जांदियां ने, सारियां। जैसे एक बंदा दरखत कोल जांदा है, कोई पत्ते मंगदा है, कोई फुल मंगदा है, कोई फल मंगदा है, कोई लकड़ा मंगदा है, कोई ठंडी छां मंगदा है, कोई ठंडी हवा मंगदा वे। जिहड़ा जिहड़ी चीज़ मंगदा है उन्होंने वो मिल जाती है। ते जे आखिए भी सारा दरखत ही साडे वेड़े विच आ जाए तो बाकी कुछ मंगण की लोड़ ही नहीं पै रह जाती। फिर
जे गुरु कलों गुरु नहीं मंग लईए तो दुनियावी पदार्थों की फिर लोड़ ही नहीं पैंदी, फिर तो सारिया ही वस्तुआं पिछे पिछे आ जांदियां, पर असी दुनियावी पदार्थ ही मंगण तक महदूद रह जाने असी। एक विद्वान कहता मैं इको ही चीज़ मंगी है, दोबारा मंगण की लोड़ ही नहीं पई मैनू, सब कुछ खुदा से मांग लिया, इको ही दुआ की है भी रब्बा तू ही मेरे घर भी आ जा, दोबारा कुछ मंगण की लोड़ ही नहीं पई, फिर कुछ मंगना ही नहीं पैंदा है। पर साडे इस वल ध्यान ही नहीं आंदा भी गुरु कोलों मंगना की है सी। चलो किसी वक्त फिर तुहाडे अर्ज करांगे गुरु कोलों की मंगना है ते किवें मंगना है ते गुरु देंदा किस तरह है। साडी मंग सानू इत्थे खिच लियांदी है। एक है साडी मंग, जे किसी ने कुछ मंगना ना होवे तो यकीन जानो गुरुद्वारे किसी ने नहीं आउणा इत्थे। दूसरा है साडा दुख, जे बंदे दे कोल दुख ना होवे तो किसी ने गुरुद्वारे विच नहीं आना, फिर किसी ने भी नहीं, क्योंकि सुखी बंदा तो गुरु नानक कहंदे ने जितने सुख वध जाते ने बंदा उतना ही परमात्मा तो दूर हो जाता है। जितने सुख वध जाते हैं। माया तारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनई बहरोड़ कचोला है। वो तो अत दा अन्ना ते बहरा हो जाता है, उन्होंने ना गुरुद्वारे का रस्ता दिखाई देंदा है ते ना गुरु की कोई गल सुनाई देंदी है, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देंदा। महाराज तो कहते हैं उसकी हालत उल्लू वर्गी बन जाती है। जिवें उल्लू हुंदा है ना, उल्लू नूं दिन दे विच सूरज के चानणे विच कुछ दिखाई नहीं देंदा, उसनूं उल्लू रात के अंधेरे विच देखदा वे ते करदा की है, पंछियां दे बच्चे चुक लियांदा, उन्हां दे अंडे खा जांदा है, शिकार करदा वे सारी सारी रात। ते माया तारी बंदा भी इस तरह ही हो जाता है, उन्होंने दिन दे चानणे विच गुरु दिखाई नहीं देंदा, शब्द दे महान चानणे दे विच जिंदगी दे सुख दिखाई नहीं देंदे, रात दे अंधेरे दे विच क्लबां विच जाएगा, शराब खानियां विच जाएगा, जुए खानियां दे विच जाएगा, कुसंगत दे विच जाएगा, वो सब कुछ नज़र आ रहा है पर गुरुद्वारा नज़र नहीं आता उसनूं। जे दुख ना होवे, दुनिया दे विच इक्को ही अवतार ऐसे आए ने गुरु नानक सच्चे पातशाह जी, जिन्हां ने दुख नूं साडी दवाई आख्या वे, दुख साडी दवा है। पंक्तियां तुसीं रोज पढ़दे होवोगे। महाराज जी कहंदे ने दुख दारू, पढ़ो सारे एक बारी, दुख दारू सुख रोग पया। पर कदी ख्याल किया भी सुख रोग बन रहे ने साडे। मैं कई बारी जदों देखना ना, मैं अपनी हालत देखना, मैं कई बारी जिन्हां नूं असीं सुख करके मंगिया ना, वो सब साडे वास्ते दुख बनते जाते हैं। वो लगदा सानूं भी सुख मिलदा पिया, पर एक दिन दुख का कारण बन जाता है। किसी कोल पुत्र नहीं है, दुखी है, अरदास करदा पिया, एक दुख मिल, एक पुत्र मिल जाए तो मैं सुखी हो जावां। जिन्हां कोल 8-8 10-10 ने खून के अथरू रोंदे ने बेचारे, रोटियां आप बना के खांदे पे, एक पुत्र हो जाए मैं सुखी हो जावांगा। ते जे कोई नालायक निकल जाए तो फिर की करोगे तुसीं? एक मकान मिल जाए तो मैं सुखी हो जावांगे, जिन्हां कोल 10-10 मकान ने रोंदे पिटदे पे ने। दुख दारू सुख रोग पिया। दुख दे विच परमात्मा सानू आपे ही चेते आउंदा है, कथा कहानियां करन दी लोड़ नहीं पैंदी।
किसी नूं कहना नहीं पैंदा भी तू जप सवेरे उठ अमृत वेले उठ, बंदा आपे ही शुरू हो जाता वे, कुछ भी कहण दी लोड़ नहीं है। जिवें तबले दे उत्ते थाप पैंदी है ना तो विचों आवाज़ निकलती है। ए पए ने वाजे तबले, ऊपर कोई चोट नहीं है तो कोई आवाज़ भी नहीं है, चोट मारांगे तो विचों आवाज़ निकलेगी। हुण ये सुख दे विच पए ने, जदों चोट पएगी थोड़ा दुख होएगा, तकलीफ होएगी, विचों आवाज़ निकलेगी। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, पर तुसी आखदे हो अमृत वेले उठो, नितनेम करो, सिमरन करो, सत्संगत करो, शाम नूं रहरास करो, रात नूं कीर्तन सोहला, फिर सत्संगत करो। महाराज जी इतना साडे कोल टाइम कित्थे, रोटी खाण दा समां नहीं साडे कोल। ते मस्कीन जी कहंदे ने पुरखा भज दौड़ किस वास्ते, रोटी खाण वास्ते। ते रोटी खाण दा तेरे कोल समा नहीं है तो कमाई करन दा फायदा की है। फिर खाणियां तो बंदे ने दो रोटियां ही ने ना, नोटां दे बंडल ते खा नहीं जाएगा, सोना चांदी ते खा नहीं लेगा, वड्डे मकान ते खा नहीं जाने, खाणियां तो दो रोटियां ही ने। ते जे रोटी खाण दा समा नहीं है तो फिर जिंदगी बेकार है तेरी। साडे कोल ते आराम करन दा भी समा नहीं है, ते काम धंधा मेहनत मजदूरी क्यों करदा है कि मैं आराम कर सकां। ते जे आराम करन दा ही समा नहीं तो बेकार है जिंदगी। फिर बड़े सुंदर बोल ने कि विद्वान दे, वो कहंदे अजीब तमाशा देखा है दुनिया का, अजीब तमाशा देखा है दुनिया का, लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। बंदा सब कुछ इकट्ठा करन ते लगा होया ते जाना संसार तो खाली हाथ है, कुछ भी नाल नहीं लैके जाना। एक सूई दे नक्के जितनी भी दुनियावी कोई चीज़ बंदा अपने नाल लैके नहीं जा सकता है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने रावण नूं मूर्ख आख्या। वैसे सतगुरु रावण की तारीफ करते हैं, पर जदों गल आ जाती है ना तो महाराज कहते ने लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गए। की लै जे रावण नहीं ले जा सकिया तो असी की लैके जाना है नाल, कुछ भी नहीं ले जा सकते। दुख दे विच परमेश्वर सानू आपे याद आंदा है। महाराज कहते ने दुख दारू, दुख साडी दवाई है। ते रब जलो देख लैंदा ना भी हुण सुखां दे विच बड़ा मशगूल हो गया, भुल गया अपने घर नूं। जिवें बच्चा खेडदियां खेडदियां शाम पै जांदी है ना, अपने घर नूं भुल जांदा है। माँ एक आवाज़ मारदी है, नहीं बच्चे ने आवाज़ सुनी, फिर माँ दी एक चपेड़ ही होंदी है सीधी, ते चपेड़ पैंदियां ही घर याद आ जांदा है भी समा हो गया हुण घर जाण दा। रब भी सानू आवाज़ां मारदा है, कथा कीर्तन आवाज़ां ही ने। जदों नहीं सुनदे ना ते फिर रब सानू एक छोटा जा दुख दे देंदा सानू, वो चपेड़ है। दुख कोई परमात्मा दी करोपी नहीं। कई लोग साडे अगे या गुरु दे अगे रोंदे ने, रब ने सानू दुख दे दिता है, इतनी करोपी कर दी है। रब किसी नू भी दुख नहीं देंदा है। वो रब तो सुखां दा खजाना है, दुख तो उन्हें बनाया ही नहीं है। जितने दुख ने संसार दे विच, ये सारे दे सारे दुख असी पैदा किते ने, असी बनाए ने। तुसी सारियां आसां उम्मीदां छोड़ दिओ, तुहानूं कोई दुख नहीं लगेगा। पर जदों असी आस करते हाँ, उम्मीद करते हाँ, नहीं मिलता तो दुख बन जाता वे। वैसे कोई दुख है नहीं है। असी ते ना गुरबाणी दे विचों वो पंक्तियां चुनने आ जो सानू चंगियां लगदियां ने।
मतलब भी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕ। पर वो मकान मिल गया तो ये भी दात तेरी दातार, गड्डी मिल गई तो ये भी दात तेरी दातार। पूरी पंक्ति नहीं पढ़ते, केतियां दुख भूख सद मार, ये भी दात तेरी दातार। गुरु नानक कहते ने जे दुख भी दिता है ना तो हे परमात्मा ये तेरी दात है। क्यों? दुख दे विच परमात्मा आपे चेते आ जाता है, कहण दी लोड़ नहीं पैंदी है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ये गड्डी सीधी चल रही है ना तो फिर सब गल्लां बातां दुनियावी सब कुछ, थोड़ी जी उच्ची नीवी होने की देर है बस फिर उत्थे ही सिमरन शुरू हो जाता है। फिर दुख दे विच सिमरन परमात्मा आपे ही चेते आंदा है। अगर ये दो चीज़ां साडी जिंदगी दे विचों कढ दित्तियां जान तो मैं दावे नाल कह सकना कि जितने लोग आ रहे ने ना ये भी नहीं आउणगे। फिर एक साडी मंग ते एक साडा दुख है जो सानू इत्थे खिच लिआंदा है। गुरुद्वारे दे विच असीं क्यों आए हाँ, की प्राप्त करना है? जिहड़े कर्म असीं गुरुद्वारे आके कर रहे हाँ वो क्यों कीते जा रहे ने? बंदे ने कदी इन्हां बारे कोई विचार कीता ही नहीं है। वेखो तुसीं गुरुद्वारेओं अंदर प्रवेश करते हो ना, सब तो पहले असी ड्योटी के उत्ते हथ लाने तो फिर उन्होंने मस्तक ते ला लैने। लाउंदे ना तो क्यों लाने? उहदे पीछे की कारण है? कभी विचार किया भी मैं क्यों लाया हथ? हथ जोड़ने असी गुरु ग्रंथ साहब के अगे मकसद की है? गुरबाणी विच कई बारी आख्या वे हथ जोड़ो, बड़ियां पंक्तियां ने हत्थां दे प्रथाएं। मत्था टेकने असी कदी विचार किया भी मैं मत्था क्यों टेकदा पिया वां? की कारण इहदे पिछे? क्यों ये मर्यादा बनाई कि तू मत्था टेक, हथ जोड़? परिक्रमा करदे असी क्यों परिक्रमा कीतियां जांदियां ने? संगत विच बैठे हो, बहना किस तरह चाहिए? कदी सोचिया भी किस तरह बहना चाहिए? सानू ते संगत दे विच बहन दी भी जाच नहीं आती है। दो बंदे इत्थे बैठे होंदे, दो पिछे बैठे ने, दो सज्जे दो खब्बे। गुरुद्वारे इकट्ठे हो के नहीं बवोगे तो बाहर किवें इकट्ठे हो जाओगे तुसी? जे गुरु दी गोद विच इकट्ठे हो के नहीं बह सकते असी ते बाहर असी किवें इकट्ठे होवांगे? असी इत्थे भी छोड़े पा ले अपने आप विच। चलो मैं लमकावां ना, समा हो जाना मेरा। दो गल्लां कह के मैं समाप्ति करनी है। असी हथ क्यों जोड़ते हाँ ते मत्था क्यों टेकते हाँ? गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी कहती है, दोई कर जोड़ करो अरदास, तुद पावे तां आने रास। दोनों हाथ जोड़ के एक अरदास करनी है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज का फरमान है। अरदास करन लगिया असी गुरु कलों मंगना की है? दोई कर जोड़ मांगो एक दाना, साहिब तुठे पावा। दोनों हाथ जोड़ एक अरदास कर, दोनों हाथ जोड़ गुरु कलों अरदास दे विच एक मंग मंग ते गुरु कलों हाथ जोड़ के मंगना की है सी। अगर ध्यान नाल सुनोगे ना तो जदों तुसी हाथ जोड़ोगे ना
ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਨ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ? ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬਣਾਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਹੱਥ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ। ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭ੍ਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना पौजल फेरा। पता नहीं कितने जन्मां दा भटकदा पिया, हे निरंकार गुरु ग्रंथ साहब महाराज कृपा करो, तू ते मैं असी लिखे बैठे हो। सारियां ही नदियां जाके समुंदर विच पैंदियां ने, जितने भी दरिया ने, हर दरिया दा टिकाणा समुंदर है। जितनियां संसार ते आत्मावां ने, उन्हां सारियां आत्मावां दा टिकाणा परमात्मा है। जिथों तक परमात्मा तक पहुँच नहीं जावांगे, सड़ियां देश लम्मे, जिवें एक बूंद सागर दे विच मिल के अपनी यात्रा समाप्त कर लैंदी है, आत्मा जदों परमात्मा दे विच मिल जांदी है, वो अपनी यात्रा समाप्त कर लैंदी है। सफल सफल भई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले साधा। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਹਾਂ। ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਸੁਖਾਸਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੀ ਉਹ ਸੁਖਾਸਨ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਵੇ, कम से कम उत्थे तो रहन दे, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है तो इत्थे ही मत्था टेक। पर नहीं, टेकी जाना मत्था। एक बंदा कम से कम 10 वारी मत्था टेक लैंदा वे। घर जाने असीं फिर मत्था टेक के जाने असीं, पर इतनी वारी असीं मत्था टेकिया वे, कदी विचार किया होवे कि क्या गुरु ने साडा मत्था टेकना प्रवान किया या नहीं किया है? कदी सोचा होवे, विचार कीती होवे। मैं 10 वारी मत्था टेकदा पिया, क्या गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज प्रवान करते ने? ते जे आपां गुरबाणी पढ़ीए ना, तो महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने, जिस ढंग दे नाल
तू मत्था टेकदा पिया ना 10 वारी तां की, अगर तू 100 वारी भी मत्था टेके तो तेरा मत्था टेकना प्रवान नहीं है। मैं तुहानू निराश करन वास्ते नहीं आया हाँ, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा कि सानू मत्था टेकन दा मकसद पता चल जाए, मैं क्यों मत्था टेकदा पिया ते इस ढंग नाल मत्था टेकीए कि गुरु प्रवान कर लवे। बस इतना मकसद है मेरा, और कोई मकसद नहीं है। गुरु किहड़े ढंग द्वारा सानू समझाते हैं कि तू मत्था टेके ते मैं प्रवान कर लवां। आखिर कोई नियम तो होवेगा ना। तो महाराज की बाणी कहती है, डंडौत बंधन अनक बार सर्ब कला समरथ। डंडौत बंधन, दंडवत प्रणाम कर किवें करिए। दंडवत किसनू कहंदे ने? ये जिहड़ा दंडवत शब्द है ना, ये संस्कृत का शब्द है और ये बनिया है डंडे तो। जिवें एक डंडा हुंदा ना, बिल्कुल सीधा हुंदा है वो डंडा। सतगुर कहंदे ने तू डंडौत बंधन कर, डंडे की तरह बंधना कर, डंडे की तरह सीधा होके फिर गुरु नू नमस्कार कर, तो गुरु तेरा मत्था टेकना प्रवान कर लवेगा। महाराज सच्चे पातशाह नू आखिए कि पातशाह मैं किहड़ा इत्थे टेढ़ा होके आया वां, मैं किहड़ा विंगा टेढ़ा चल के आया वां, सीधा ही आया डंडे की तरह मत्था भी टेकिया तुहानू। ते कई ना पूरा जमीन ते लेट जाते हैं। डंडे की तरह जमीन के उत्ते लेट जाना, उसनू कहंदे ने दंडवत प्रणाम करना। संस्कृत का शब्द है। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने, कर डंडौत पुन वड्डा है। डंडौत करन दा पुन बड़ा वड्डा है। ते सतगुर सच्चे पातशाह जी नू असी पुछिए, महाराज मैं मत्था टेकिया, जमीन ते भी मैं लेट गया, सीधा हो के मत्था टेकिया वे, ते हुण ते तुसी मेरा मत्था टेकना प्रवान करते होवोगे। गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते ने, नहीं करते हाँ असी। क्यों नहीं करते? क्योंकि महाराज साडे शरीर की गल नहीं करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब दे विच जितनी बाणी है ना, तकरीबन सारी बाणी का उपदेश साडे मन वास्ते है। मन की गल करते ने महाराज। सिख भी मन ने बनना है। दिखाई देवेगा शरीर तो कि ये सिख है, पर सिख बनेगा साडा मन। जे मन सिख नहीं ना बनिया तो वह भावें केस रख लवे, ककार भी पा लवे, ते रहत मर्यादा होवे ही ना कोल, ते महाराज कहंदे ने कि वह मेरा सिख नहीं आओ। रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। तो कई तो कहते ने जी मन ठीक होना चाहिए, अमृत छकण नाल की होंदा वे। तो मैं कई बारी अर्ज करता होना, क्या माता गुजर कौर जी का मन ठीक नहीं सी, उन्होंने भी अमृत पान किया वे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चा पातशाह जी ने 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ अमृत छका के उन्होंने 5 प्यारिਆਂ ਕੋਲੋਂ अमृत की दात लई है। क्या गुरु गोबिंद सिंह का भी मन ठीक नहीं सी? असी बड़ा सौखा बहाना लभ लिया, मन ठीक होना चाहिए जी। मन किहड़े जादू नाल ठीक करोगे? अमृत छकोगे, बाणी पढ़ोगे, रहत मर्यादा रखोगे, तां साडा मन ठीक होवेगा। असी कहने जी मन ठीक होना चाहिए वै। सतगुर दी जो उपदेश है वो साडे मन वास्ते है। सिੱਖੀ सिੱਖਿਆ गुर विचार, गुरु दी विचार नू धारण करन वाला सिख है। तो जिन्हें विचार धारण ही नहीं कीती है वो सिख नहीं हो सकता है। गुस्ताखी माफ। सतगुर कहंदे ने, तरे केस पाहुल बिना पेखी मूर्ख सिख, तिसको दर्शन नाही मेरा पापी त्यागे बेख।
वो तो मेरे दर्शन ही नहीं कर सकता जिन्हें केवल केस रखे हुए ने ते अमृत पान किया ही नहीं है, उसने रहता रखी नहीं है। गुरु दी विचार साडे मन वास्ते है, मन नूं ठीक करना है विचारां दे नाल। महाराज साडे शरीर दी गल नहीं करदे, मन की गल करते ने। महाराज कहते ने अपने मन नूं डंडे की तरह सीधा कर ते फिर मत्था टेक, तो तेरा मत्था टेकना प्रवान कर लिया जाएगा। तो महाराज नूं पुछिए भी सच्चे पातशाह जी, मन का तो कोई रूप ही नहीं है, मन नूं किवें सीधा करांगे असीं? मन ते साडी पकड़ विच ही नहीं है, मन नूं किवें सीधा करांगे असीं? फिर साडे मन नूं किहड़े वल पै गए जो उसनूं सीधा करना है असीं? मन का तो कोई रूप ही नहीं। गुरबाणी कहंदी है जितने वल साडे मन नूं पए ने ना, इतने वल दुनिया दी किसी वस्तु नूं नहीं हन, जितने वल साडे मन दे विच पए होए ने। तो इस मन दे विच की है? अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, हंकार है, वासना है, तृष्णा है, निंदा है, चुगली है, हज़ारां लखां तरह दियां इस मन दे विच चतुराइयां भरियां हुईयां ने, जिहड़ियां असीं गुरु दे नाल भी कर जाने आ। असीं गुरु नाल भी धोखा है। सतगुर कहंदे ने कि इस सब नूं बाहर कढ ते मन अपने नूं सीधा करके ते फिर मत्था टेक, तो तेरा मत्था टेकना प्रवान कर लिया जाएगा। इस देही अंदर पंच चोर वसै, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारा। महाराज कहते ने सब कुछ बाहर कढ, फिर मत्था टेक, तो तेरा मत्था टेकना प्रवान कर लिया जाएगा। पर असी पता की करने हैं? सीस निवाइए क्या थिए, जां हृदय कुसुदे जाए। देखो गुरबाणी दियां पंक्तियां अगर ना होंदियां तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं सी हो सकती कि मैं स्टेज ते बह के कहां कि तुसी मत्था टेक दिओ ते गुरु प्रवान नहीं करता है। मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता हाँ। सीस निवाइए क्या थिए, मत्था टेकण दा तेरा की लाभ है, जां हृदय कुसुदे जाए। मत्था टेकण दा तेरा की लाभ है जे अंदरों तेरा हिरदा किसे होर पासे जांदा पिया। वेखो असीं मत्था टेक रहे होने आ गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं, पर अंदरों साडा हिरदा किधरे होर चुक्या हुंदा वे। मत्था टेक रहे हाँ गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं, लेकिन अंदरों विश्वास साडा किधरे होर होंदा वे। मैं कई बारी वेख्या कि गुरु ग्रंथ साहब दे अगे खड़े हो के ना असी बड़ियां अरदासां करने आ, बेनतियां करने आ, पंक्तियां पढ़ने आ गुरु दे अगे कि साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे, कर तां तेरे सब किछ है, जिस देह सो पावे। असी गुरु अगे खड़े हो के पंक्तियां पढ़ने आ कि सगल द्वार को छाड़ के गह्यो तुहारो द्वार, सारे द्वार छोड़ के तेरे को लाया है। असी गुरु दे अगे खड़े हो के पंक्तियां पढ़ने आ कि जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। और भी बड़ियां पंक्तियां असी पढ़ने आ। हथ जोड़े ने अरदास की, पंक्तियां पढ़ियां, तो जदों बंदा गुरुद्वारा साहब तो बाहर निकलदा है ना, वो जेड़ा कह के गया कि तेरे घर सब कुछ है, तेरे कोलों जो मंगीए वो मिल जाता है, वो बाहर निकलदे ही ये सारियां गल्लां भुल जाता है। फिर कदी इत्थे मत्था टेकदा है, कदी उत्थे मत्था टेकदा है, कदी इस दर ते कदी उस दर ते, पता नहीं कित्थे कित्थे मत्थे टेकते हैं। फिर इस सोमवार फिर शिव जी याद आ जाते हैं, मंगलवार हनुमान जी, बुधवार गणेश,
वीरवार किसी कबर ते, शुक्रवार संतोषी माता, शनिचरवार शनि नूं तेल चढ़ाया ते ऐतवार गुरुद्वारे समाधि ला के बह जांदे ने। मेरे वर्गा हुण कोई सिख ही नहीं रह गया। फिर असीं इत्थे सिख बन जाने। असीं पता नहीं कित्थे कित्थे मत्थे पे टेकदे हां। एक विद्वान कहता है कि जिस दर पे कोई सर ना झुके उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। जिदा सिर हर एक दे अगे झुक जाता ना, उहदे सिर नूं सिर नहीं कहना चाहता। वो तो इस तरह समझो जिवें फुटबॉल होंदी है ना, मैदान विच खेडदे ने, इधरों लत्त पैंदी है तो उत्थे चली जाती है, उत्थों लत्त पैंदी है उधर चली जाती है। जिस तरह एक फुटबॉल मैदान दे विच भटकदी रहिंदी है, थां थां ते मत्था टेकण वाला बंदा सारी जिंदगी इसे तरह ही भटकदा रहिंदा है, पर उहनूं तृप्ति किधरे भी प्राप्त नहीं होंदी है। तृप्ति नहीं मिलती सानूं। चलो एक विद्वान दे होर बोल तुहानूं सरवण करा दियां। एक ही दर पे, इक्को ही दरवाजे ते, एक ही पूजा दे। सतगुर कहंदे ने उस एक अकाल पुरख दे नाल जुड़ो। अकाल दे नाल जुड़ के ही असी अकाल दा रूप हो सकने आ। पत्थर दे नाल जुड़ोगे ते पत्थर ही बन जाओगे, क्योंकि जो जैसा है वो अपने जैसा बना लवेगा। असी बन गए पत्थरों के पुजारी। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सानू रोकिया सी कि शरीरां दे नाल नहीं जुड़ना। जिस गुरु नानक ने सानू रोकिया ना, असी उसे ही गुरु नानक नूं आख्या, महाराज तू जो मर्जी कही जा, तू सानू तस्वीरां तो मूर्ति पूजा तो रोकदा पिया, असी तेरियां ही मूर्तियां बना देनियां ने। असी गुरु नानक दी तस्वीरां बना दित्तियां ने, और उन्हां तस्वीरां दी हालत गुरुद्वारियां दे कबाड़ खानियां दे विच कदी समा मिले ना तो जाके देखना की हालत होंदी है उन्हां तस्वीरां दी, कितनी गंदगी उन्हां दे उत्ते होंदी है। पर जिहड़ा काम महाराज ने मना कीता असी उही काम करी जाने। असी कोई काम करना, सतगुरां ने मना कीता, सतगुरां दीयां तस्वीरां बना दित्तियां ने। असी बन गए अज तस्वीरां दे पुजारी, पत्थरां दे पुजारी। घरां दे विच भी देखो तो असी 33 करोड़ ही देवते इकट्ठे कीते हुंदे ने। गुरु नानक दी भी तस्वीर है, गुरु गोबिंद सिंह, गणेश जी, लक्ष्मी दी। पता नहीं क्यों लक्ष्मी कल्लों डरी जाते ने, जे उहदी पूजा ना कीती कौरे साडा काम धंधा ही बंद हो जाना। मैं लक्ष्मी दी पूजा करी जाते हैं। एक दिन महाराजा रणजीत सिंह जी शाम दे वक्त, अंधेरा सी थोड़ा थोड़ा, जंगल दे विच सैर कर रहे सन। इस जंगल दे विच एक बुजुर्ग बाबे ने कुछ लकड़ां कट के ते एक गट्ठर बनाया सी। बुजुर्ग सी ते चुकिया नहीं जांदियां उहदे कोलों। इंतजार करदा पिया भी कोई आवे ते उहनूं कहां कि तू ये लकड़ां चुक ते मेरे सिर ते रख दे, मैं अपने घर जाना मैं। सामने आ रहे सन महाराजा रणजीत सिंह जी, कपड़े पाए हुए बिल्कुल साधारण, क्योंकि सैर कर रहे सन। एक छोटी जी दस्तार पाई हुई, एक साधारण जिहा चोला, नाल 2-3 सिख भी ने उन्हां दे। सामने वो देखिया ना जदों उस बुजुर्ग ने, तो उन्हें बड़े रोब नाल आवाज़ मारी भी, ऐ नौजवान, ऐ लकड़ा चुक ते मेरे सिर ते रख दे। कोई काम भी करदा है कि नहीं करदा, कि खा खा के शरीर ही मोटा कीता होया होवे। जिवें बजुर्गां दी आदत होंदी ना, 4 गल्लां पहले सुना दिओ ते फिर छोटा जिहा अपना काम दस दिओ। उन्हें ही बड़े रोब नाल आख्या भी तू खा खा के इतना तगड़ा होया। महाराजा रणजीत सिंह शरीर करके बड़े तगड़े सन। लकड़ा चुक ते मेरे सिर ते रख दे। तो देखो महाराजा साहब ने कोई बुरा नहीं मनाया।
अजकल का कोई बंदा हुंदा ना तो फिर उस बजुर्ग की खैर नहीं सी फिर, लेकिन महाराजा साहब के अंदर निमरता बड़ी सा। मैं बाद विच हाँ, मैं जद भी कोई कीमती वस्तु महाराजा रणजीत सिंह दे सामने आंदी है ना, तो महाराजा रणजीत सिंह नूं पहले गुरु रामदास की याद आ जाती सी। उन्होंने नवाब हैदराबाद ने बड़ी कीमती एक चांदनी पेश की सी महाराजा साहब के जन्मदिन के उत्ते। जदों जन्मदिन वाले दिन वो चांदनी लाई गई, जिन्हों असी चंदोआ कहने आ, ते थले रखिया महाराजा साहब का सिंघासन। और महाराजा साहब कदी तखत ते नहीं सन बैठते, कुर्सी दे उत्ते बैठते सन। ये गल वखरी, कुर्सी सोने चांदी नाल बनी होंदी सी। तो जिहड़े आम राजे सन वो तखत ला के बहंदे ने। ते पूछ लिया महाराजा साहब कोलों, तुसी तखत क्यों नहीं लांदे, तुसी तां महाराजा साहब हो, तुहाडा राज ते जम्मू कश्मीर ते ईरान इराक तक अफगानिस्तान तक तुहाडा राज है, तुसी तखत क्यों नहीं लांदे। महाराजा रणजीत सिंह कहंदे ने, तखत केवल गुरु रामदास दा। तखत केवल गुरु रामदास दा। मैं गुरु रामदास दा सिख हाँ, मैं कुर्सी ते बैठ जाना, यही मेरे वास्ते बहुत वड्डी गल है। मैं तखत नहीं ला सकता हाँ। अज तो असी गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अगे ही वड्डियां वड्डियां कुर्सियां ला के बह जाने। महाराजा साहब ने कदी तखत नहीं सी लाया। उन्होंने कहते सन, सिख पहले हाँ मैं। महाराजा रणजीत सिंह जी ने वो लकड़ां चुकियां ते उस बुजुर्ग दे सिर ते रख दित्तियां बड़े प्यार नाल। और उस बाबे नूं पुछया कि तेरा नाम की है, तो कित्थे रहना है, इन्हां लकड़ां दा तू की करेंगा। उस बुजुर्ग ने आख्या, मैं फलानी जगह ते रहना, ऐ मेरा नाम है, ते इन्हां लकड़ां नूं कल बाजार विच वेच देना है, 2 रुपये मिलणगे। उस 2 रुपये दे नाल मैं अपने परिवार की पालना करनी है। महाराजा साहब सारी गल सुन के ना ते वापस आ गए ने। अगले दिन जदों दरबार सजिया ना, महाराजा रणजीत सिंह ने एक सिख नूं भेजिया, जाओ जाके उस बुजुर्ग नूं बुला के लियाओ और उसनूं कहना कि वो लकड़ां भी नाल लैके आवे। जदों उस बुजुर्ग बाबे नूं पता लगा कि महाराजा साहब ने बुलाया, तो एकदम डर गया बड़ा भी महाराजा साहब ने बुला लिया, उपरों लकड़ां भी मंगाइयां ने, पता नहीं केड़ा गुनाह हो गया है, सजा मिलेगी कोई हुण। लकड़ां सिर ते रखियां ने ते दरबार दे दरवाजे ते पहुँच गया, अंदर जाण दी हिम्मत नहीं पैंदी पई, बड़ा डरिया होया। ते महाराजा साहब ने भी देख लिया कि ये डर गया है। उन्होंने बड़े प्यार नाल आवाज़ मारी भी, बाबा डर ना, मैं ही तैनू बुलाया, तू अंदर आ जा, तू डर ना बिल्कुल भी। इस बुजुर्ग ने आवाज़ नू पहचान लिया, ये तो वही बंदा है जिन्हों बड़े रोब नाल मैं कहा सी भी लकड़ा चुक ते मेरे सिर ते रख दे, हुण ते यकीनन सजा मिलनी है, हुण ते सजा मिलेगी। लकड़ा रख के उन्हें बड़े अदब नाल फतेह बुलाई ते पुछया, महाराजा साहब क्यों बुलाया है। ते महाराजा रणजीत सिंह जी कहते ने, जिहड़ियां लकड़ां मैं चुक के तेरे सिर ते रखियां सन, ये लकड़ां मैं खरीदनियां ने, तो कितने दियां देंगा। बुजुर्ग बेचारा चुप कर गया। महाराजा साहब ने फिर आख्या, बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिता। जदों तीसरी बार कहा ना भी ए लकड़ां मैं खरीदनियां ने, तू कितने दियां देंगा। बुजुर्ग ने हाथ जोड़ के आख्या, महाराजा साहब जे लकड़ां तुसी वाकई लैनियां ने ना, तो ये लकड़ां मैं तुहानूं देंगा 200 रुपए दियां। ते महाराजा साहब हस पे, कहते तू तो बड़ा लालची बंदा है,
कल तो मैं तैनू वेख्या तू बड़ा ईमानदार लगदा पिया सैं, तेरे अंदर तो बड़ा लालच भरिया होया है, चलो राज दरबार विच आके लालच भी कर लैंदा तो 2 दे 20 मंग लैंदा, 40 मंग लैंदा। 2 रुपये दे 200 रुपये, इतना लालच। उस बुजुर्ग ने बड़ा सोहना जवाब दिता वे, और बड़े ध्यान नाल सुनना तुसी। जे इस साखी नूं पल्ले बन लिया ना, साडा मत्था टेकण दा तरीका ही बदल जाएगा। बुजुर्ग कहंदे महाराजा साहब इन्हां लकड़ां दी कीमत कल तक 2 रुपये सी, कल तक। पर जदों महाराजा रणजीत सिंह ने इस दे उत्ते हथ रख दिता है ना, तो इन्हां लकड़ां दी कीमत 200 रुपये भी घट है, 2000 घट है, 2 लाख रुपये भी घट है। कहंदा मैं ते मंगण लग्या शर्म कर गया वां, सिर्फ 200 रुपये मंगे ने। लकड़ां दे उत्ते हथ रखिया महाराजा रणजीत सिंह ने, इन्हां दी कीमत 2 लाख रुपये भी घट है। महाराजा साहब कल जदों इतिहास पढ़िया जाएगा तो लोग पढ़नगे कि जिन्हां लकड़ां ते महाराजा रणजीत सिंह ने हथ रखिया उन्हां दी कीमत केवल 200 रुपये लगी है। कहंदा मैं ते शर्म कर गया हाँ मंगण लगिया। कहते ने महाराजा रणजीत सिंह जी रोन लग पे, बड़ी उच्ची उच्ची रोन लग पे ने। ते कोल खड़े सन हरी सिंह नलवा, उन्होंने आख्या महाराजा साहब की बच्चों की तरह रोंदे पे हो, खजाने च कोई कमी है, 200 रुपये दियो तो लकड़ा लै लो, रोन की किहड़ी लोड़ है तुहानू, क्या पैसे नहीं ने 200 रुपये। महाराजा रणजीत सिंह कहते ने मैं इस वास्ते नहीं रोंदा पिया कि 2 रुपये दियां लकड़ां दे 200 रुपये मंगे ने, मैनू इस बुजुर्ग ने कुछ याद करा दिता वे। की याद करा दिता वे? महाराजा साहब कहते ने बुलाओ उन्हां सारे लोकां नू ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਾਣਾ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚੇਚਕ ਦੇ ਦਾਗ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। करके 5 बाणियां दा नितनेम करके 5 ककार अपने शरीर ते धारण करके सोहनी दस्तार सजा के जदों गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे अगे हथ जोड़ के मैं अरदास करदा हाँ, केड़ी डंडोत बंदन अनक बार सर्ब कला समरथ। ते जदों मैं मत्था सिर रख देना ना तले गुरु दे चरनां दे उत्ते, फिर अंदरों एक अरदास निकलती है कि डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। जदों गुरु मेरे सिर दे उत्ते हथ रख देंदा ना, तो फिर एक काना रणजीत सिंह, ये बदसूरत रणजीत सिंह, ये अनपढ़ रणजीत सिंह जदों गुरु सिर दे उत्ते हथ रख देंदा है, तो फिर एक काना रणजीत सिंह महाराजा रणजीत सिंह बन जाता वे। एवें नहीं मैं महाराजा बनिया हाँ, गुरु ने मेरे सिर दे उत्ते हथ रख दिता वे। गुरु जे सिर दे उत्ते हथ रख देवे, एक काना रणजीत सिंह, बदसूरत रणजीत सिंह, अनपढ़ रणजीत सिंह महाराजा रणजीत सिंह बन सकता है। जे साडे सिर ते भी गुरु हथ रख दवे तो जिसनू बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही, वो तो पातशाहां दा भी पातशाह बन सकदा वे जे किधरे गुरु साडे सिर दे उत्ते हथ रख दवे। पर कदी असी अरदास कीती होवे गुरु चरनां दे विच मस्तक रख के कि सच्चे पातशाह तू अपना मेहर भरिया हथ मेरे सिर ते रख दे। कदी अरदास कीती होवे कि सच्चे पातशाह डोलन ते राखो प्रभु, गयो तुहारो द्वार बाही गहे की लाज जस,
गोबिंद दास तुहार, हुणे सिर तेरे चरनां विच रख दिता है, एक कट ते जाएगा पर किसी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कितनी वार अरदास करते ने कि अपना मेहर भरिया हाथ मेरे सिर ते रख दिओ, असीं चेते होनी। वेखो कितनी बारी जिक्र आया, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की चमकावो, आप हाथ दे मोर अच्छा निज करदे करिए। करदे अर्थ विहारी, आप हाथ दे लेहो बारी। कर हुक्म मस्तक हाथ तार, विचों मार कड़ियां बुराइयां, सहत उठे तां नौ निद पाइयां। जे गुरु सिर दे उत्ते हाथ रख दवे ना तो मेरे वर्गण लग पे ने पहले साडे कोल रिहा करदे सन। मजदूरी करन वाला एक निमाणा जा तुहाडा ये सेवक गुरु ने मेहर भरिया हाथ रख के अज संतां दे चरण परसण दे लायक बना दिता है। ये है गुरु की बख्शिश। पर अंदर विश्वास होना चाहिए, सिदक कर सजदा मन कर मकसूद, जह तिर देखा तैं तिर मौजूद। जे सिदक दे नाल विश्वास दे नाल अगर मत्था टेक दईए ना तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे रूप विच गुरु नानक प्रतख साडे सामने बैठे होणगे। फिर गुरु ऐसी दात आप सारियां दे सीस ते रखे, सारियां दियां चोलियां भरपूर होण। साडा हथ जोड़ना मत्था टेकना प्रवान हो सके। गुरु सच्चे पातशाह जी बख्शिश करन। भुलां चुकां दी क्षमा।